बोलो भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे, सफल हो वही सब काम। सफल हो। आप बैठ जाओगे तो मैं आपके बीच रेलगाड़ी के द्वारा बहुत नजीक आऊंगा। बैठ जाओगे, कृपा करोगे तो बहुत लाभ होगा। खड़े रहोगे व्यवस्था भंग में, आपको भी फायदा नहीं होगा और मेरे को भी प्रतिकूलता होगी। बग से दर्शन चाहते हो मुझे पता है, लेकिन आप बैठोगे ना तो मैं आपके नजीक आ जाऊंगा। खड़े रहोगे तो मैं फिर गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको नजीक से ना मिलूं। बैठेगा बिहारी भैया, बिहारी बहन बैठेगा। हम आई था ना। अब तुलसीदास की बात सुनाना है। सेवादारी जल्दी सेवा में सफल हो जाओ, फिर छू मंत्र। मन की चाहते हैं, बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसी है, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भगवान कृष्ण के बेटे श्री कृष्ण के विरुद्ध चलते थे। कभी कभी कृष्ण को डांटते थे, कृष्ण को मारने को आते थे। आखिर लड़के मर गए। भगवान के होते हुए भगवान के बच्चे लड़ लड़ के मर गए। हमारे बच्चे ऐसे है, ऐसे। फरियाद मत करो, प्रयत्न करो उनको बदलने का। मैं रीत सिखाता हूँ बदलने की, लेकिन संसार है। शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती अपने पिता के यज्ञ में जाए, क्योंकि पिता ने द्वेष से यज्ञ किया है। लेकिन पार्वती ने कहा कि मैं तो अपने बहनों से मिलूंगी, अपने जीजाजियों से मिलूंगी, मैं तो जाऊंगी। अब शिव जी क्या करे, दुखी हुए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जब शिव जी के घर में भी मन चाहा नहीं होता, राम जी के घर में भी मन चाहा नहीं होता, मंथरा ने क्या क्या किया, कई ने क्या क्या किया, श्री कृष्ण के घर में भी मन चाहा नहीं होता, तो तुम आग्रह मत करो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो दुखी होते हो। प्रयत्न करो, लेकिन जो हो जाए वाह, इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। सेवक अपनी सेवा जल्दी पूरी करे, अकल है तेजस्वी होंगी। और लोफर लोफरियों की नकल नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। मैं जिन बच्चों को सारस्वती मंत्र देता हूँ, वे बच्चे इतने अकल वाले होते हैं कि 5 साल के बच्चे ऐसा करिश्मा दिखा देते हैं कि टीवियों में उनका नाम आ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे जो स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई, और मैंने मंत्र दिया। अभी नोकिया कंपनी का मैनेजर है, 47 लाख रुपया मिलता है। दूसरा तुम्हारा इलाहाबाद का एक लड़का था, भैंस चराता था। ऐसा गरीब के 2.5 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सके, मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाए, गर्म पानी पीना पड़े, इतना दरिद्र। मंत्र दिया, अभी गोएर में इंजीनियर है, 1,80,000 मिलता है, चीफ इंजीनियर बन गया, भैंस चराने वाला। 12वीं में 60 तक आए थे मुश्किल से। फिर मैंने मंत्र दिया, ऐसा चमका, भैंसों के पीछे ऐसे क्षितिज सोनी को। अभी अपनी एयरलाइन भी खोल दिया उसने, हेलीकॉप्टर चाहिए, वो चाहिए, चार्टर है, एयरलाइन भी खोल दिया, भैंस चराने वाला। दूसरा एक लड़का था, एमबीए किया था, 25,000 की नौकरी जा रही है, बाबा मैंने मंत्र दिया। अभी कलकत्ता तो आप जानते ना, कलकत्ता में बीमा कंपनी के 3 डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर बन गया, 42 लाख। वो 3 लाख का पैकेज था, वो तो छूटा, उसके पहले 42 लाख का पैकेज आ गया। ये तो बहुत छोटी बात है बाबा। 300 रुपए थे, हमने दीक्षा ली। अभी 88 लाख की मर्सिडीज गाड़ी बापू की सेवा में थी, कल हमने वापस किया, तो फिर आ जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, भगवान मिल सकते। तो मैं आपके बच्चों को और आपकी बच्चियों को फायदा हो, और बच्चों को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। मैं आपको 5 मिनट की साधना सिखाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ बेटे, जहाँ भी बैठ सकते हो बैठ जाओ। लाले लालियां, फायदा होगा, बहुत भला होगा, बैठो। मैं तो यहाँ की समिति वालों के माता पिताओं की 7 पीढ़ियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि कैसी मेहनत करके बेचारों ने कैसा कैसा इधर लाकर आपको सत्संग दिलाया। आप खड़े होकर अपने भाग्य का फायदा उठाओ। 5 साल का लड़का कैसे देखो करता है, देखो आओ तो
सरस्वती मंत्र दिया था उस बच्चे को। 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पाँच साल का ड्राइवर और नन्हा दिल्ली की सड़कों पे 5 साल का अस्पताल की तरफ। पहले कभी चलाई नहीं थी गाड़ी। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई। गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। आप ध्यान देना, अगर मैं इसके साथ इस शरीर से बैठा होता तो ये दब जाता। अगर मैंने इसको गोद में बिठाकर गाड़ी चलाई होती तो इसके पैर नहीं दिखते, ऊपर हो जाता। फिर भी इसको जो महसूस हुआ, इसका ये सूक्ष्म बात है। जैसे आप मोबाइल फोन में सिम कार्ड डाल देते हो, फिर यहाँ बैठे बैठे अमेरिका, दिल्ली, बम्बई किसी के घर में तुम्हारी रिंग और तुम्हारी बात पहुंच जाती। सिम कार्ड सैटेलाइट से जुड़ जाता। ऐसे गुरु मंत्र जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। गुरु कितना भी दूर हो मदद कर लेते हैं। इस शरीर से मैंने गाड़ी चलाई नहीं, इस शरीर से मैं उसके साथ बैठा था, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आत्म ये सब तो आप जब मंत्र दीक्षा लेते हैं अथवा भगवान का नाम जपते हैं तो ये ओमकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप इस ब्रह्मांड को लांघ कर अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। 7 बार केवल आप ओमकार जप करते हैं
तो आपकी पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा हो जाती है और आपके विकारी जीवन से ऊपर आप उठते। मैं आपको एक साधना सिखाना चाहता हूँ, आपका बहुत भारी भला होगा। आपका तो भला होगा, जिन बच्चों को सिखाओगे न वे बच्चे भी खूब चमकेंगे। ये एक बच्चा ही हमारा नहीं, सभी हमारे बच्चे हैं। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो। तो मैं आपको साधना सिखाता हूँ और आप करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका स्वभाव बहुत पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में भगवान का प्यार प्रकट होगा। ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने नहीं बनाया है, भगवान नारायण ने मंत्र की शक्तियां खोजी है, इसलिए भगवान नारायण को ओमकार मंत्र के ऋषि माना जाता है। ऋषि तो मंत्र द्रष्टारा न करतारा, ऋषि मंत्र के दृष्टा है, करता नहीं। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था और खोज उसकी होती जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, सृष्टि बनाई, लेकिन ओमकार मंत्र नारायण भगवान ने नहीं बनाया। ओमकार मंत्र की ध्वनि को उन्होंने खोजा और 22,000 बोधायन ऋषि की संहिता में 22,000 श्लोक हैं ओमकार मंत्र के। उससे ज्यादा कितना होगा मेरे को पता नहीं, ये तो खाली उन ऋषि की कृपा से 22,000। और उसकी व्याख्या किया धनराज ब्राह्मण ने, सूरदास ने, अंबा प्रसाद शास्त्री ने उनको लिखा और 3 बड़े बड़े ग्रंथ 22,000 श्लोक ओमकार के थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने रखे अपने पास। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं प्रवचन करके भी आया, एक संस्था है अंग्रेजों की, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ। डॉक्टर जे मार्गन ने अभी घोषणा की, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, liver problem solved without any medicine, any injection, any capsule, no medicine, only ओमकार जपो, ओमकार थेरेपी। जब अंग्रेज लोग ओमकार का फायदा लेते तो मेरे भारतवासी और बिहारी क्यों न लें? उसने तो एक श्लोक की बात कही कि भाई पेट की तकलीफ है, दिमाग की कमजोरी, ये ठीक हो जाता है, लेकिन 22,000 श्लोक है। अगर ओमकार जप करे 120 माला 7 सप्ताह तक, तो 7 जन्मों की दरिद्रता चली जाएगी और 7 जन्मों तक तुम्हारे कुल खानदान में दरिद्रता नहीं आएगी। खाली 50 दिन रोज 1.5 घंटा जप कर। ये तो छोटी छोटी बातें, और भी उपलब्धियां हैं। जैसे आप ओम 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 जपते तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। ओम ओम हरि ओम, तो आपकी साफल्य ऊर्जा पैदा होती। और मिलके बोलो हरि ओम। एक टक देखते रहते हैं और 15-20 मिनट करें तो आपका मन ईश्वर में शांत होने लगेगा और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में, आपके घर में चमकेगी। हरि ओम। मेरे साथ बोलना, हरि ओम। मन में सोचना, मैं शांत आत्मा हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, आनंद स्वरूप है। हरि ओम। शिव ओम। अगर शिव भागते हैं तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः, खूब प्रसन्नता से शिवाय।
भगवान नारायण के भक्त हैं तो ओ नमो भगवते वासुदेवा प्रीति देवा माधुर्य देवा। अगर राम भक्त हैं तो रिम रामाय नमः रिम राम रिम राम। ध्यान भी लगेगा, सिद्धियां भी आएगी। कृष्ण के भक्त हैं। क्लीं कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। 15-20 मिनट करेंगे, आपके हृदय में भगवान सचमुच आनंद और ज्ञान प्रकट कर देंगे। सतयुग में 12 साल तपस्या करे, सत्यनिष्ठ रहे। त्रेता में 12 साल यज्ञ तप करे, द्वापर में उपासना करे, कलयुग में खाली 12 सप्ताह ये गुंजन करे। 12-12 साल वाले जो भी करते हैं करने दो, तुम उनसे आगे निकल जाओ। और माइयां सुन लो, बेटियां देवियां भाई लोग भी सुन लो, बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। ये तो कमाने के लिए डराते हैं। आश्रम में मिलता है एक प्रवाही, 2-2 चम्मच लो, ब्लॉकेज खुल जाएगा। अथवा तो ब्लॉकेज है तो अदरक और थोड़ा सा गुड़ सुबह सुबह चाट लो, खुलेगा। अगर गर्म पड़ता है तो दिन में किशमिश खाओ। ब्लॉकेज खोलना है तो नींबू, तुलसी का रस और थोड़ा पानी मिला दो, कुछ दिन हाथ सुबह सुबह पियो, सारी नाड़ियों के ब्लॉकेज खुल जाते। अपेंडिक्स है तो ऑपरेशन नहीं कराना। हरड़ शाम को फाक लो अथवा त्रिफला फाक लो, सुबह पाद पश्चिम बतान थोड़ा बहुत आसन करो, अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। पथरी है, ऑपरेशन नहीं कराना। पनफुट्टी बूटी आती है, पथरी चट, उसको पथरी चट भी बोलते, पनफुट्टी भी बोलते। उसके पत्ते को तोड़ के बो दो, नोकीला हिस्सा आसमान में और कटा हुआ हिस्सा जमीन में, दूसरा पौधा पैदा होता है, उसको पनफुट्टी भी बोलते। 2-2 पत्ते खाओ, पथरी कैसी भी हो टुकड़े टुकड़े करके निकल जाती। मैंने कईयों लोगों को ऐसा बताया और फायदा हुआ है। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। ऐसे ही बच्चों को जन्म देते समय डॉक्टर डरा देते हैं। बच्चा टेढ़ा हो गया था, गोधरा के डॉक्टरों ने कहा जल्दी सीजरन कराओ, पेट चिराओ, बच्चे को बचाओ, माँ को बचाओ। वो मेरे भगत थे, उन्होंने कहा बापू ने मना किया, ऑपरेशन नहीं कराना। बड़ौदा ले गए, बड़ौदा वालों ने भी ऐसा बोला। फिर अहमदाबाद की राजस्थान हॉस्पिटल में ले गए, बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोला जल्दी साइन करो, पेट चिराओ, बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी, और जो बचेगा वो मेंटली रिटायर होगा, दिमागी कम पागल होगा। और मेरे तक समाचार आया, रेवाचंद समिति वाले हैं, उनकी बहू का ऐसा हो गया। मैं कह नहीं, गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, भगवान का नाम लेके आराम से प्रसूति होगी, न माँ मरेगी, न बच्चा मरेगा, न दिमाग की कमजोरी होगी। उन्होंने फिर फोन किया कि डॉक्टर फलाना साहब, राजस्थान हॉस्पिटल फलाना साहब, डॉक्टर हाथी साहब ने भी कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे, चाहे घोड़ा साहब कहे, चाहे गधा साहब कहे, बापू की आज्ञा का पालन होगा। वो मेरे भक्त थे, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। बच्ची का जन्म हुआ और बच्ची अभी 10वीं पढ़ती है। दूसरी बच्ची का जन्म हुआ, वो 7वीं पढ़ती। अब तीसरे बेटे का जन्म हुआ, वो भी नर्सरी में जाता है। उनका चित्र आप देखोगे ना, उनकी फाइल तो दंग रह जाओगे।
कभी भी ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म नहीं, माइयों को डराते, गर्भ ठीक नहीं है, विकास नहीं हो रहा, ये डराते हैं। विकास नहीं हो रहा है तो विकास करना हो गर्भ का, तो चंद्रमा की चांदनी नाभि को लगे, बच्चा विकसित होगा। नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए, बच्चा और माँ तंदुरुस्त रहेंगे, विकसित रहेंगे। जो कमजोर है, माई, बच्चा या बूढ़े बुजुर्ग जो भी कमजोर है, तो देसी गाय का दूध जितना पीते हो उसका आधा पानी डाल दो। घर में सोने का गहना हो, सोना हो, उसमें डाल दो। चांदी हो तो डाल दो। तो चांदी के तत्व, सोने के तत्व और गाय के सुवर्णसार तत्व मिलकर तुम्हारे लिए बड़ी शक्तिशाली टॉनिक बन जाएगी, रसायन बन जाएगा। रोग कोई भी होंगे तो उसको भगा देगा वो दूध, और बुढ़ापे में भी आप जवान बने रहोगे। मैं वो दूध पीता हूँ, इसीलिए 75 साल में भी जवान। समझ गए? आपके घर में कुछ न कुछ तो होगा। मेरे पास एक चम्मच है, वो चम्मच सोने का है और उसका डंडी जो है ना वो चांदी की है, तो सोना चांदी दोनों का मिल जाता है। कभी दूसरा कुछ डाल देते हैं, जो भी बच्चे करते हैं, वो दूध पीता हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग और मांसपेशियां और खून बढ़ाना हो तो बच्चों के लिए 2 खजूर, बड़ों के लिए 3, 4, 5 जितनी हजम कर सके। रात को भेगा दो, सुबह दूध में उबालो, मसल के खाओ, पेट साफ आएगा, पेशाब की तकलीफें भाग जाएगी, खून बढ़ेगा। 100 ग्राम खजूर में, बाप रे बाप, 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी ऊर्जा और 64 कैल्शियम, 696 पोटेशियम और 150 वसा, 62 फास्फोरस। अभी ये सब नाम बहुत फायदा होता है, लेकिन होली के बाद नहीं खाना खजूर, कब्जियत दूर हो जाती और बच्चों का शरीर भी बनता है। और किशमिश, डायबिटीज वाला हो तभी भी किशमिश खाए। किशमिश जो दूध में फायदा होता है सारे फायदा करती है, और किशमिश की शर्करा डायबिटीज वाले को भी नुकसान नहीं करती। किसी को डायबिटीज हो तो इंजेक्शन मत लगवाओ, आधा किलो करेले ले लो, चाहे मोटे हो पके हो, टुकड़े टुकड़े करके तसले में पैरों तले कुछ लो, सुबह खाली पेट। मुंह कड़वा हो जाएगा, 1 घंटा कुछ लो, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगी सदा के लिए। लेकिन 10 दिन करोगे फिर निगुरी आवे नहीं। और उन दिनों में मेथी दाने मिक्सी में पीस लो, रात को 15 ग्राम, 25, 50 ग्राम जितना तुम्हारी मौज, मेथी दाने भिगा दो, सुबह वो खा लो, अथवा तो सब्जी में डाल के खाओ, रोटी में डाल के खाओ, डायबिटीज भाग जाएगी। आंखें जलती हो तो 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मिश्री मिल जाए तो 50 ग्राम आंवले का पाउडर मिल जाए तो ये बना के रख दो। शाम को 2-3 बजे उसको भिगा दो और सूरज डूबने के पहले मसल के पी लो। आंखें जले, नींद न आती हो, मासिक अधिक आता हो या कुड़ी फूंसे हो, सब गायब हो जाएंगे। स्वभाव गुस्से वाला हो, सब ठीक हो जाएगा। कई लोगों को सर्दी होती है, इस सर्दी मिटाने के लिए गोली खाते हैं, क्या है भाई ठीक हो गई, खांसी मिट गई, सर्दी मिट्टी नहीं, मुसीबत बढ़ गई। अंग्रेजी दवा से जो कफ था वो सूख गया और उसके छोटे छोटे कण खून में घूम रहे। जहां भी नाड़ी कमजोर हुई तो वहां इकट्ठे होंगे तो ब्लॉकेज हो जाएगा, अथवा तो छोटी छोटी गांठें ट्यूमर हो जाता है, वो कैंसर बन जाता है, ब्रेन ट्यूमर बन जाता है, शरीर में ट्यूमर बन जाता है। कभी भी खांसी या कफ मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा न खाओ। क्या करो, दाएं नाक से श्वास भरो बायां बंद करके और 1.25 मिनट रोको, मन में रम रम जपो तो अच्छा है, फिर बाएं नाक से श्वास छोड़ दो। ऐसा 4-5 बार करो, 1-2 दिन बस, सर्दी सदा के लिए भाग जाएगी। जब भी सर्दी आए करो। वो गोली, सर्दी मिटाने की गोली तो कैंसर पैदा करती है, बाईपास सर्जरी पैदा करती है, ट्यूमर पैदा करती है, गांठें पैदा करती है। और किसी के शरीर में गांठें हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ये हो तो क्या करो,
काली मिर्च आती है, ऐसी दूसरी सफेद मिर्च भी आती है। वो सफेद मिर्च 1-2 उसका पाउडर, 1 नींबू, तुलसी का रस और पानी चुस्की लेके पियो। कैसी भी गांठें हो दिमाग में, शरीर में, ट्यूमर हो, अपने आप टूट जाएगा। काय को ऑपरेशन कराओ दिमाग का, काय को ट्यूमर का ऑपरेशन कराओ, साइटिका का, ये करो वो करो। अब मैं तो क्या करता हूँ, श्वास रोककर 11 दंड पीलता हूँ, हृदय ये वो सब की शुद्धि हो जाती है। फिर श्वास लेकर 1.25 मिनट, पहले 1.25 मिनट, अब 1.5 मिनट रोकता हूँ, मन में जप करता हूँ, ओम, छोड़ देता हूँ। फिर श्वास बाहर फेंक के 1 मिनट श्वास रोकता हूँ। ऐसा 2 बार अंदर रोकता हूँ, 1 बार अंदर 1 बार बाहर, 1 बार अंदर 1 बार बाहर, बस सारा शरीर की शुद्धि हो जाती है, मनोबल बढ़ता है और भगवान का ध्यान भजन भी बहुत होता है। ये तो धुएं वाली रेलगाड़ी, कुकू करके जा, मैं चलाता हूँ अभी बिना धुएं की रेलगाड़ी। अब ये सारी बातें आपको सुनाई, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कैसेट ले जाना। अब तुमको मैं साधना सिखाता हूँ। बैठ जाओ सीधे, अपने बच्चों को बिठाना कारपेट बिछा के, कंबल बिछा के अथवा प्लास्टिक बिछा के। ये साधना करने से ओम स्वरूप ईश्वर की ऊर्जा आएगी। अगर कुछ बिछा नहीं है तो जमीन में अर्थिंग मिलने से चली जाएगी। इसलिए आसन बिछाकर ध्यान भजन करना चाहिए। क्या करो बेटे, दोनों कान में उंगली डालो और श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो। पहले उंगली नहीं डालो, ठहरो। बाएं नाक से श्वास भरो, उसमें ओम भरो ईश्वर का, रोको 2-5 बार, ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे। बाएं से लिया, दाएं छोड़ो, फिर दाएं से भरो ओम स्वरूप ईश्वर का नाम, ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी। अब दाएं छोड़ो। अब प्रतिज्ञा करो कि हम अथ ओमकार मंत्र बोलो, अथ ओमकार मंत्र, हम ओमकार मंत्र की साधना करेंगे। गायत्री छंद, इसकी छंद गायत्री है। भगवान नारायण ऋषि, इस मंत्र की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी। अंतर्यामी प्रभु देवता, अंतर्यामी परमात्मा इस मंत्र का देवता है। बुद्धि प्राप्ति अर्थे, सफलता प्राप्ति अर्थे, भगवान की प्रीति प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्त, जो चाहिए वो मिला दो। अब क्या करना है, कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो, लो लो लो, श्वास रोको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसकी शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी। मैं कंठ से जप करूंगा, याद शक्ति, बुद्धि शक्ति और भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए। मेरे साथ करना, कंठ से ओम का जप करो, बोलते जाओ, होठ बंद। थोड़ी देर में मन पवित्र होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, हंसी आएगी। दूसरी बार गहरा श्वास, मनो ओम। जैसे बच्चा बोलता ना माँ मैया मैया, तो मैया बोलते हाय। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से आपका नाता, प्यारा नाता जगाता हूँ। माँ तो बहरी हो जाए, सुने न सुने, ये प्रभु जी बहरे नहीं होते, मरने के बाद भी साथ में रहते, दुर्गति नहीं होने देंगे। तीसरी बार लंबा श्वास, खुशी हो रही है, प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप, सुख रूप है, चैतन्य रूप है, हृदय के भगवान में, हृदय मंदिर में हम जा रहे हैं, बाहर के मंदिर में जाना सफल हो गया। चौथी बार करो,
खुशी हो रही है, खुशी आ रही है। बैठ जा बेटे, बैठ जा 2 मिनट, अभी मैं प्रसाद बांटने को आता हूँ। अकल है तो बैठ जाओ। 5वीं बार अकल। कान में उंगली डालो, शाबाश बेटे, अच्छे हैं, अकल वाले हैं। 6ठी बार। आनंद आ रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उनके नाम के सुमरन से हृदय पवित्र हो रहा है, खुशी आ रही है, आनंद है, बुद्धि भर रही। 7वीं बार, बस 10 करेंगे, गहरा श्वास। 7वीं बार। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आप मेरे, मैं आपका हूँ, आनंद। 8वीं बार, शाबाश है, कान में से उंगली नहीं निकालते, बुद्धि बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्रीति बढ़ रही है, बड़ी बात है। 9वीं बार, गहरा श्वास, जितना गहरा ज्यादा उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, जीवनी शक्ति विकसित होगी। 10वीं बार, 10 बस, आखिरी है। रेलगाड़ी ले आना, मैं रेलगाड़ी में नजदीक आता हूँ तुम्हारे सबके बीच। आनंद आया कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? अब मैं रेलगाड़ी में तुम्हारे नजदीक आता हूँ, सुगंधित द्रव्य का छिटकाव होगा, तुम खड़े रहोगे ना तो टॉफी तुमको सिर पे लगेगी।